श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव और देवी पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। दोस्तों, उम्मीद है इससे पहले के वीडियो आपने ज़रूर सुने होंगे। वीडियो को सुनने के लिए, उनको लाइक करने के लिए और उन पर अच्छे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 14वें अध्याय का रसपान किया था, जिसमें हमने नागपंचमी व्रत विधि का आख्यान को सुना था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें शूपोदन व्रत की कथा और उसकी विधि का रसपान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रसपान करते हैं आज की कथा का। सनत कुमार बोले, हे देवेश, नागों को आश्चर्यजनक नागपंचमी व्रत मैंने आपसे सुना। अब आप सृष्टि का होने वाले व्रत को कहें। शिव जी बोले, हे मुने, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि के दिन महामृत्यु विनाशक शूपोदन नामक व्रत करें। शिव मंदिर या घर पर विधि पूर्वक शिव जी का पूजन कर दाल आटे का भात तथा नमक सहित आम के साग का नैवेद्य रखें। फिर ब्राह्मणों को नैवेद्य के पदार्थों का वायना दें। इस व्रत को जो विधि पूर्वक करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, उसे आप सुने। एक समय रोहित नाम का एक राजा था। उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्रात उसने अत्यंत कठिन तप किया। तप प्रभाव से ब्रह्मा जी ने प्रकट हो राजा से कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, अतः मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ पुनः कठिन तप करने लगा। तप प्रभाव से संकट में हो ब्रह्मा ने फिर प्रकट हो कहा, हे राजन, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह अल्पायु वाला होगा। ये सुन राजा रानी ने निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से वंध्यापन तथा लोक निंद्रा दोष तो दूर हो जाएंगे। यही बहुत है। ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के पुत्र हुआ। राजा और दक्षिणा नाम वाली रानी के पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। राजा ने उसके उपनयन आदि संस्कार तो किए, लेकिन मृत्यु भय से विवाह न किया। शिवदत्त जब 15 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी पुत्र की मृत्यु से राजा चिंतित हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी मरता है उस वंश का क्षय हो जाता है। सनत कुमार बोले, हे महादेव, इसका कोई उपाय है या नहीं? यदि कोई उपाय है तो कहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पहले उस ब्रह्मचारी और पीपल के पेड़ का संयोग कर उसके देश, काल, गोत्र, नाम आदि कहकर संकल्प करें कि मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैश्विक व्रत करता हूँ। सोने से आभ्युदिक कर अग्नि की स्थापना करें। उसमें आघार संज्ञक आहुति से और घी से होम करें। फिर स्वीकृत होम समाप्त करें। पुनः देश काल को याद कर कहें, मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से आभ्युदिक कर पीपल की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेपें। फिर पीले सूत से वेष्टित कर 2 पीले कपड़ों से ढकें। अग्नि की स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आगारत्न, हवन तथा बृहस्पति और काम 4 वहतियों से होम कर अंत में स्वीकृत कर कर्म को समाप्त करें। पश्चात यथाविधि पीपल की डाल तथा शव को जला दें। यदि ब्रह्मचारी मरण योग्य हो तो उसके लिए ये व्रत 6 साल तक करें। 30 ब्रह्मचारियों को नया कौफीन, हाथ का कृष्णजित खड़ाऊ, छत्र, माला, गोपी, चंदन, मणि, फणमाला तथा आभूषण समर्पित करें। इस तरह करने पर कोई विघ्न नहीं होता। ईश्वर बोले, हे विपिंद्र, ब्राह्मणों से इस विधि को सुन। राजा ने मन में विचारा कि अर्क विवाह तो उत्तम नहीं है, इसका विवाह होना ही मुख्य है। मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता, लेकिन मैं तो राजा हूँ, मेरे को तो कोई न कोई अपनी बालिका दे ही देगा। ये विचार कर राजा ने नगर में ड्यूटी पिटवा दी कि जो मेरे मरे हुए पुत्र के वास्ते अपनी लड़की को देगा, मैं उसे बहुत सारा धन तथा रत्न दूंगा। नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी पहली मर्द पत्नी से एक लड़की थी, दूसरी स्त्री दुष्टा थी। अतः उसने डाह और लोभ के कारण उस 10 लाख की लड़की को 1 लाख रुपए में राजा को दे दिया। उस बालक को ले वे सब नदी के किनारे शमशान गए। वहां शव के साथ उस बालक का विवाह किया। पश्चात जब सब उस शव को जलाने को तैयार हुए तो बाला ने कहा कि आप क्या करते हैं? ये सुन उन्होंने दुखित हो कहा, ये तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। ये सुन बालिका रोती हुई बोली, क्यों मेरे स्वामी को जलाते हो? मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी, मैं अकेली यहाँ रहूंगी। जब ये उठेंगे तो उसके साथ ही जाऊंगी।
बालिका ही हट देख जो वृद्ध थे वे बोले, भावी कर्म किसी का नहीं जान सकते, न जाने दीन रक्षक भगवान दयालु की क्या इच्छा हो, अतः हमें राजकुमार को जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको ये उचित लगता हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने घर चले गए। वह बालिका वहाँ अकेली रहे वैसे व्याकुल हो शिव पार्वती को याद करने लगी। उसके याद करने से शिव पार्वती जल्दी वहाँ पर आए। वृषभ पर सवार शिव पार्वती को देख बालिका ने उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे कहा, क्या मेरा स्वामी उठेगा नहीं? उसके बाल भाव से आर्द्र हो शिव पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुबोधन नाम का व्रत किया था, तू उसके फल को तिल तथा जल से संकल्प कर अपने स्वामी को दे तथा मन में कहे कि जो मेरी माँ ने सुबोधन व्रत किया है तो उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शिव पार्वती के कहा अनुसार ही किया। व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ बैठा। शिव पार्वती उस बाला को व्रतोपदेश दे अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? तब कन्या ने शिवदत्त को पूरी घटना बताई। सुबह होने पर नदी किनारे आए हुए प्राणियों ने राजकुमार को जीवित देख राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी किनारे जीवित बैठे हैं। राजा ये सुन नगाड़े बजवाते नदी के किनारे गया और बोला, मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी ये पुत्र वधू सुभद्रा धन्य है, इसके पुण्य से मेरा लड़का जी उठा। राजा ने विधि विधान से सबके सहित महल में प्रवेश किया। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोधन नामक व्रत कहा, इसे 5 साल तक कर उद्यापन करें। शिव पार्वती का पूजन करें, चूरू तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें, पूर्व विधान से नैवेद्य तथा वायना दें। इस तरह व्रत और उद्यापन करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। इति श्री दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आपको आज की कथा पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करके धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।